आसाम की जनता सबसे पहले तो हेमंत विश्व शर्मा को जेल में डालने का काम ऑलरेडी कर चुकी है। जो ईवीएम खुलेगा ना और वहां पे जो रिजल्ट आएगा ना, तो आप रिजल्ट में देखिएगा कि हेमंत विश्व शर्मा ना जिस तरीका से आज बौखला के कुछ भी उल जुलूल बोल रहा है ना, तो छिपता फिरेगा, भागता फिरेगा कि हम कौन से बिल में घुसे। और हमें ये भी कहना है कि कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेतृत्व से कि आप लोग इसका भी ना पासपोर्ट का इंक्वायरी कीजिए कि हाँ इसके पास और इस तरह पासपोर्ट तो है नहीं, जिस तरीका से हेमंत विश्व शर्मा की वाइफ का दिखा। और इस लोगों का पासपोर्ट जमा करवाए चुनाव आयोग के पास, क्योंकि ये हेमंत विश्व शर्मा भागने का काम करेगा। आप कह रहे जो हेमंत विश्व शर्मा भागने का काम करेगा, वो क्यों भागेंगे? क्या नतीजा से पहले वो भाग जाएंगे? नतीजा से पहले, नतीजा आते ही ये भागेगा। आप देखिए ना किस तरीके से भागे हैं ना, कितने लोग देश से भागे, क्या कर लिया भारत सरकार। इसलिए बोल रहे चुनाव आयोग को, गणेश कुमार, इन लोगों का पासपोर्ट को जब्त करो, नहीं तो ये लोग भागेगा। क्योंकि आसाम की जनता का जिस तरीका से संपत्ति प्रॉपर्टी लूट कर ये लोग बैठे हैं ना, वहां पे वहां की जनता जिस तरीका से आक्रोश में है ना कि भाई इन लोगों को जेल में डालने के लिए इंतजार कर रही। और वहां पे ना पूरी आसाम की जनता देखिएगा 4 तारीख को रिजल्ट के बाद किस तरीके से वहां धमाका मचाएगा कि हाँ अब एक जो हमारा खून चूसने वाला था उसको जेल में डालने का काम हो गया, अब उसका टाइम आ गया। लेकिन सर जांच की जहां तक की बात है या पुलिस की जांच की बात है, अब आप बड़े संस्थानों की जांच की बात है, वो लोग तो साफ साफ कह रहे हैं इसमें कोई ऐसा जांच करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तमाम बात तो एआई जनरेटेड और फर्जी बात नहीं। देखिए जांच करने वाले आप बोल दिए, मुंह जुबानी जो बोल दिए कि आप ही का बात माना जाएगा। आप किस तरीके से ये किए थे कि बड़े बड़े हमारे नेता को गाली गुप्ता कर रहे हैं, पेड़ा बना देंगे। खड़गे जी को किस तरीके से आप शब्द बात किया कि हाँ उसको हम, कौन है वो खड़गे, किस तरीके से बोला। उनकी बेटी के बारे में किस तरीके से बोला कि हाँ कौन है, उसका दामाद है क्या वो। तो इस तरीके से बोलने का कोई बात था? ये हेमंत विश्व शर्मा को ना जो अहंकार चढ़ा हुआ ना मोदी जी अमित शाह के दम पे भरोसे पे, तो इसका अहंकार ये टूट जाएगा 4 मई को, आप देखिएगा। आप कह रहे अहंकार टूट जाएगा, वो कह रहे फिर से हम सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से डर डर कर जो छिप रहा है पवन खेरा, उसको हम बिल से निकालेंगे। नहीं, बिल से क्या निकालोगे आप? बिल से आप निकल के जो है ना, बिल से अगर उसको आप निकालोगे ना पवन जी को, तो उसी बिल में आप घुसोगे। जब 4 मई को रिजल्ट आएगा ना, उसी बिल में आप घुसोगे और आपको फिर ढूंढेगी आसाम पुलिस कि आप कहाँ हो, कौन से बिल में छुपे हो, समझे। और ये जनता के सामने ना ये जो अभी कर रहा ना हेमंत विश्व शर्मा, ये सिर्फ अभी देख लीजिएगा, आपको बंगाल तमिलनाडु इलेक्शन के बाद ये बिल्कुल चुप बैठ जाएगा। क्योंकि इसे भी मालूम है कि हमें इस तरीका से हल्ला हंगामा करने से, हम भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी अब शब्द बोलने के लिए फेमस है, नाम जानते हैं लोग कि हाँ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये गाली वाली पार्टी, गालीबाज पार्टी, ये बलात्कारी पार्टी, ये किस तरीका से, इसीलिए लोग अभी इस तरीके से बोल रहा है। सर आप कह रहे इस तरीके से बोल रहा है, गालीबाज है, लेकिन वो लोग लगातार तथ्य की बात कह रहे हमारे पास जनता का प्यार है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, जनता का प्यार है तो 4 मई को आपको पता चल जाएगा जनता का प्यार है, जनता का अहंकार है। ये जो जनता का आपने लूट लाट के रखे है ना पूरा, तो वो जनता का अहंकार दिखेगा 4 मई को। और ये जनता का प्यार नहीं है, ये जो डर खौफ आपने आसाम की जनता में बना के रखे है ना अपना, तो वो सारा डर खौफ है ना आपके अंदर अब समाएगा 4 मई को। और 4 मई को रिजल्ट आने के बाद आपके अंदर समाएगा और आप भागे फिरेंगे। मोदी जी कौन से कोना में आपको रखेंगे, अमित शाह जी कौन से कोना में रखेंगे ना, तो उस समय देखेंगे। अरे अगर वो वाकई में गलत रहता है या उनका फैमिली में अगर इस तरीके की बातें रहती, बेनामी संपत्ति रहती, तो चाहे विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये तमाम लोग तो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ना। नहीं, प्रतिक्रिया की बात जो कर रहे हैं आप किसके लिए देंगे? क्या अपने पार्टी के अपने नेता को, जो एक भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, एक राज्य का रहने वाला, उसके लिए ये करेंगे? उसका अपना किस तरीके से दिखाएंगे कि हाँ भाई ये नहीं है। यही चीज अगर करना था, क्यों नहीं विदेश मंत्री करके दिखाया कि हाँ ये झूठा है, झूठा आरोप लगाया गया। पवन खेड़ा जी ने जो दिखाया वो बिल्कुल झूठ है। तो आप करते ना, प्रेस करके दिखाते ना, आप हर एक कंट्री का पासपोर्ट वाला दिखाइए कि हाँ ये हमारा इस कंट्री से इस तरीके से एविडेंस लाए, देखिए ये कंट्री वाले ने ऐसा मना किया कि मेरे यहाँ पासपोर्ट नहीं है। आप दिखाते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका में 52,000 करोड़ का आपका संपत्ति का बताया गया, दिखाइए कि हाँ अमेरिका से एक पेपर ला के दिखाइए कि हाँ ये एविडेंस है, वहां से हमारा मिल मिला कि हाँ हमारा कुछ नहीं है। दुबई का जो 2 फ्लाइट का बात है वो दिखाइए। लेकिन ये सब क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीका से सब गुंडे लोगों को, चोर मवाली लोग को इस तरीके से बना के रखी हुई है।